हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल फार्म वाला पे। बहुत सारे भाइयों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई मुझे पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है, इसके बारे में मुझे बताओ, ये इसमें प्रॉफिट है या लॉस। भाई अगर फार्म में साफ सफाई नहीं हुई या फीड में गंदगी हुई या फीड गीला किसी वजह से तुम खिला रहे हो या पानी गंदा पिला रहे हो विदाउट सेफ गार्ड के, तो भाई बीमारी से बच्चे में मोडल्टी होती है। मोडल्टी से होता है नुकसान। मोडल्टी बोलते हैं मरने को। बच्चे में बीमारी होने के बाद बच्चा मरने लगता है और मरने के बाद हमें होता है नुकसान। ये हो गए इसके नुकसान। स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं अपने भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो नए बंदे हैं जिनका बजट थोड़ा कम है, स्टार्ट कर रहे हो, अगर बिगनर हो, आप नए हो, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप 200-150 बच्चे अपने घर के रूम में थोड़ी जगह बना के या अपने खेत पे छोटा फार्म बना के वहाँ पाल लो। टेम्परेरी फार्म बना लेना ऐसी जिसमें बस कोई जानवर ना घुसे, उसमें पाल के देख लो। अगर आप पाल सकते हो तो भाई बड़ा कर लेना, नहीं पाल पाओगे तो भाई मत करना। भाई जिसका कम बजट है भाई वो छोटे स्तर से स्टार्ट करे। उसमें यार नुकसान भी होगा तो वो झेल लेगा। बड़े स्तर से काम करेगा तो भाई नुकसान होगा तो नहीं झेल पाएगा। जिनका अच्छा खासा बजट है तो भाई उनसे मैं रिकमेंड करूंगा कि 5000 बच्चों का स्टार्ट करें। उससे कम वाले में आपको प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। 5000 बच्चों का यह है कि अगर आप नए फार्मर हैं और 5000 बच्चों का स्टार्ट करते हो तो फार्म कंपनी से लिंक हो जाएगा। कंपनी वाले खुद ही बताएंगे कैसे पालना है बच्चा। दाना पानी होता है, चाहे सुबह दाना पानी कर लो चाहे शाम को दाना पानी कर लो। दाना 24 घंटे में एक ही बार डलता है और पानी 3 टाइम चेंज होता है। ज्यादा गर्मी हो रही है तो 4 टाइम भी हो जाता है। मेहनत सिर्फ और सिर्फ बस यही है कि भाई पाल का मैनेजमेंट रहता है इसमें। जैसे अभी हमारे यहाँ पे पाल, इधर से हवा तेज चल रही है तो इधर के थोड़े से पाल खोल रखे हैं। बड़ा बच्चा है, ये छोटे बच्चों का नहीं, छोटे बच्चों में तो पैक ही रहता। तो बड़ा बच्चा है तो ये थोड़े से पाल खोल रखे हैं और इधर से पूरा पाल गिरा रखा है। ऊपर अभी फुहारा चलाया था, टीन ठंडी हो गई है और मौसम भी ठंडा ही है, तो भाई पंखे भी चला नहीं रखे हमने। तो भाई बस यही मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम भी बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट कम है 100-200 बच्चों से स्टार्ट कर लो। घर में ही रूम पे किसी कमरे में कर लो। अगर वो पल जाएँ तो बड़े स्तर पे अपने खेत में कर लेना, वरना मत करना भाई अगर नुकसान हो तो। और भाई अगर इसमें प्रॉफिट चाहिए तो भाई खुद मार्केट में निकलना पड़ेगा दुकानों पे। क्या होता है, अगर ट्रेडर को माल बेचोगे तो वो 5 रुपये सस्ता लेगा, अगर दुकान पे माल बेचोगे तो 5 रुपये महंगा जाएगा। अगर 10 कुंटल माल दुकानदार ले लेता है तो 5000 रुपये तुम्हारे ऐसे ही बच जाएंगे एक्स्ट्रा में। अगर ट्रेडर को 10 कुंटल माल बेचोगे तो भाई 5000 रुपये कम में जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं तो भाई मार्केट में तुम्हें माल बेचना पड़ेगा। भाई इसमें सोना पड़ेगा और देख रेख करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उठाना पड़ता है बच्चों को। मेहनत तो है नहीं, मेहनत भी है, बाकी लेटे रहने का ही काम है और कुछ काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ कितना आता है। 1000 बच्चों का खर्चा बता देता हूँ। 1000 बच्चों के पोल्ट्री फार्म का खर्चा 20/80 का हो गया तुम्हारा शेड। 1600 स्क्वायर फीट का। 1600 स्क्वायर फीट में आराम से 1000 बच्चे आराम से पल जाएंगे। गर्मी में 55-60 लग जाएंगी टीन। तो एक टीन का प्राइस है मेरे हिसाब से 600 रुपये मान लो 10 फीटी का। 60 टीन मान के चलो, 600 रुपये टीन का हिसाब है। 36,000 रुपये की होगी तुम्हारी टीन। ठीक है, अब उसमें आता है लोहा। लोहा करीब उसमें लग जाएगा, एक अंदाजा बता देता हूँ, 4 कुंटल लोहा या 5 कुंटल लोहा लग जाएगा उसमें। तो लोहे का रेट है 50 रुपये मान लेते हैं। 5 पंजे 25,000 रुपये का हो गया लोहा। 10,000 रुपये की हो गई जाली। बनाने वाले लेंगे कम से कम 20,000 रुपये। 1000 बच्चों के लिए आएंगे 20, तो तुम्हारे ड्रिंकर आएंगे। और मैनुअल वाले लगा लो या ऑटोमेटिक लगा लो। ऑटोमेटिक का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो मैनुअल ही लगाना। मैनुअल डिब्बा आता है 120 रुपये का और मैनुअल तुम्हारा फीडर आता है 130 रुपये का, मतलब 250 रुपये का जोड़ा आता है। 5000 रुपये हो गए तुम्हारे ये डिब्बे। 2000 रुपये की हो गई तुम्हारी एक भट्टी। पाल वगैरह में मान लो मोटा मोटा 10,000 के पाल मान लो, 10,000 के पाल हो गए। 1600 स्क्वायर फीट बनाने में खर्चा आएगा करीब 1.5 लाख रुपए का। मोटा मोटा बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए का आएगा। मतलब 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक का खर्चा आ जाएगा 1600 स्क्वायर फीट का फार्म बनाने में 1000 बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट होती है बच्चा डालने की। 1.5 लाख रुपये मान लो फार्म बनाने में लग गए बच्चा डालने की। 1000 बच्चा हो गया इस टाइम के रेट से मान लो 12 रुपये का बच्चा है। 15 का बच्चा मान लो, चलो 15,000 का हो गया चूज़ा। 1000 चूज़ों को पालने के लिए 60 बैग लगेगा दाना कि एक बैग है 2100 रुपये का। 60 बैग हो गए तुम्हारे 1,26,000 रुपये का हो गया तुम्हारा फीड। 5,000 रुपये का आ गया इसे पालने में खर्चा। 1,40,000 रुपये की कॉस्ट आ गई तुम्हारी। 1,40,000 रुपये में तुम्हारा एक दिन से लेके 40 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा बच्चा। अगर बीमारी नहीं आई तो कोई बड़ी बीमारी, नॉर्मल बीमारी नहीं होती है। जैसे धूप तेज है तो बुखार हो जाता है, वो बीमारी नहीं मानी जाती। बीमारी होती है जैसे IBH हो गई, गम्बोरो हो गई और
CRD हो गई, इन बीमारियों से बचा के 1,46,000 रुपये में तुम्हारा बच्चा तैयार हो जाएगा पल के। 1.5 लाख तुम्हारा हो गया फार्म बनने में और 1,46,000 हो गया तुम्हारा बच्चा डाल के। तो तुम्हें स्टार्टिंग में 1,000 बच्चे का फार्म स्टार्ट करने का जो कॉस्ट आ रही है, जिसमें बच्चा भी डलेगा और 30-40 दिन तक पलेगा बच्चा, उसकी कॉस्ट आ रही है तुम्हारी 2,90,000 रुपये। मान लो 2,90,000 स्टार्टिंग में 1,000 बच्चे का फार्म बनाने में और बच्चा डालने में। भाई इस काम को कर लो, कोई बुरी बात नहीं है, काम बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है भाई, ऊपर वाले के हाथ में। बाकी हमारा काम तो है मेहनत करना और दूसरे भाइयों को बताना, और ऊपर वाले के हाथ में है फ़ायदा होना, ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम बस मेहनत कर सकते हैं। थोड़ा मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो नए भाई हैं वो 200 बच्चों से स्टार्ट करे, इतना पैसा ना लगाए, पहले अपने घर से स्टार्ट करो। अगर हाँ तुम मार्केटिंग कर सकते हो और तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो वो काम को बड़े लेवल पे करना तब। अब भाई यूट्यूब पे देख के पोल्ट्री फार्मिंग करना सही नहीं है। यूट्यूब पे बस इतना देखो कि फार्म कैसे बनाना है, मैं ये मत देखना कि भाई थंबनेल डाल देते हैं ना यूट्यूब पे कि भाई 40 दिन में 2 लाख कमा दिए। भाई वो 2 लाख कमाए कैसे, ये नहीं सोचता कोई। बहुत मेहनत लगती है 2 लाख रुपए कमाने में, वीडियो बनाने में बहुत फर्क होता है। कमाए हैं ऐसी बात नहीं है, कमाए नहीं है पैसे। पिछले साल हमारा बता रहा हूँ बजट 1500 बच्चों में 1,80,000 रुपये का टर्नओवर था। 1500 बच्चों में कुल 1,80,000, और इस बार 3,000 बच्चों में हमारे घट गए 70,000। उसी टाइम पे डाला जबकि 70,000 रुपये घट गए। तो भाई इसमें जो है ना नफ़ा नुकसान चलता रहता है, इस चीज़ों से डरना नहीं है। जिसके पास जिगरा हो वही इस काम को करे। भाई इसमें रिस्क बहुत तगड़ा है, यह है एक सट्टा। भाई जिसको खोलना है खोल लो। अभी मैं बस इतना बताऊंगा भाई पोल्ट्री फार्म बनाना कैसे है और बच्चे को पालना कैसे है, पहले दिन से लेके 40 दिन तक, जब तक लिफ्ट नहीं हो जाएगा। लिफ्ट भी कैसे करवाना है वो सब मैं बताऊंगा। इसके बाद तो आप फार्म बनाओ या मत बनाओ, आपकी मर्जी है भाई, किसी को मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे भाई ट्रेडर हैं, बहुत सड़ी के ट्रेडर हैं, थोड़े धमकी दे रहे हैं कि भाई तू मार्केटिंग ख़राब कर रहा है, हमारा कोर्स बिक नहीं रहा। तो भाई मैं आप लोगों की सपोर्ट में इसलिए हूँ कि भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करें। भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो पे कमेंट होने चाहिए कि भाई कोई किसी को कुछ ना बोले, बस इतना एक कमेंट कर दिया करो ना, चाहे दिल भेज दो चाहे कुछ भी भेज दो, तो उससे क्या है ना ट्रेडर चुप रहता है। अब भाई व्यूज़ तो इतने सारे हो रहे हैं, कमेंट इतने सारे हैं नहीं, और मेरे पास मैसेज इतने सारे आ चुके हैं कि भाई उसको यकीन नहीं हो रहा। तो भाई वो लोग जो हैं कोर्स बेचने वाले बंदे हैं, ट्रेडर हैं, कुछ फार्म वाले हैं, तो भाई उनसे बच के रहो थोड़ा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और सपोर्ट दिखाओ।